समझने की चेष्टा कीजिए, बॉटम बन गया है। अगर मूविंग एवरेज लगा दिया, वीवैप लगा दिया, 4 त्रिकोण खींच दिए तो और दिल को छल्ली कर दे, सीना मेरा ऐसा कर देता है, गिर रहा है यार, मार्केट तो गिर रहा है, क्या करें, मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है। अरे भैया बहुत सारा लॉस हो रहा है डे ट्रेडिंग में, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। वेल अगर समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो को अंत तक देखो, बिकॉज प्रॉब्लम तो ये होती है कि हम लोगों को डायग्नोज ही नहीं कर पाते कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी है। आज की इस वीडियो में मैं वो सिखाऊंगा। तो चलिए मंचूरियन खाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रॉब्लम हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग केवल गैम्बलिंग कर रहे हैं। जी हाँ, रैंडम बेट्स उठा रहे हैं, रैंडम ट्रेड्स उठा रहे हैं। कोई अगर 52 वीक हाई पे खरीद लिया, कल मार्केट गैप डाउन था तो हमने खरीद लिया क्योंकि कल गैप अप। अरे किसने बोला भैया कि अगले दिन गैप अप होगा, मतलब कुछ तो भी। तो पहली मिस्टेक है, गैम्बलिंग कर रहे हो आप लोग। दूसरी मिस्टेक है कि आप मीडिया को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। मतलब मीडिया में आके कोई अगर बोल देता है कि समझने की चेष्टा कीजिए, बॉटम बन गया है। अगर कोई 18,000 से बोल रहा है, 17,000 पे बोल रहा है, मतलब जैसे जैसे मार्केट गिर रहे बॉटम बदल रहे, तो वो सही तरीका नहीं है। आप अगर इस बेसिस पे कि मीडिया चैनल्स जो बोल रहे हो उस बेसिस पे अगर आप अपने ट्रेड लोगे तो फंसना तो है ही, गारंटीड है। तो ये दूसरा चीज़ है। तीसरा रीज़न क्यों आप नुकसान कर रहे हो, बिकॉज आप ट्रैप हो जा रहे हो। जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, ये केवल हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, बाकी सारे फर्जी हैं। हम कोई पेड टिप्स एंड सर्विसेज नहीं देते। कमेंट्स में फर्जी आइडियाज बना के क्रिप्टो बेच रहे हैं। इंस्टाग्राम पे 100 आइडिया बन गई हैं अपनी, क्रिप्टो बेच रहे हैं। ये सारे फर्जी आईडीज़ हैं, बॉट्स बना के आपको लुभाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि आप जल्द से जल्द इनके झांसे पे आ जाए। ये सब ट्रैप है, इन चीज़ों से आप बचिए। तो सिंपल सी आपको चीज़ समझनी है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो कोई शॉर्टकट नहीं है। आप इन तरह की टिप्स एंड सर्विसेज से पैसा नहीं कमा सकते। तो पहले भी हमारे नाम पे बहुत लोगों ने बेचा, आज भी बेच रहे हैं, तो सतर्क रहिए। लाइकवाइज आप भी इन सारी चीज़ों में ना पड़िए। नेक्स्ट चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण लोग फेल हो रहे हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी को लेके ही कन्फ्यूज्ड है। आई मीन एक बंदा जिसको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, जो पेशेंस रख सकता है, जिसकी उम्र कम है, तो भाई अगर आपको बहुत हार्डकोर एक्शन नहीं समझ में आता, आपको पैनिक आ जाता है, तो आप इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हो? क्यों ज़बरदस्ती खतरों का खिलाड़ी अक्षय कुमार बनना है और आपको ट्रेड करना है? नहीं, आप बताओ। नहीं, इसलिए ना बिकॉज यूट्यूब पे सब पैसा बना रहे हैं, टेलीग्राम पे सब पैसा बना रहे हैं, अब आपको भी पैसा बनाना, मोटा पैसा बनाना, बड़ा पैसा बनाना है। ये सही तरीका नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा दैट आपको अपनी पर्सनैलिटी को पहले एक्सेस करना पड़ेगा। एवरीवन इज नॉट मेंट टू डू ट्रेडिंग। अगर हर पर्सनालिटी सेम जैसी होती तो भैया हर कोई क्रिकेट खेलता, हर कोई जाके सॉकर खेलता, हर कोई अपने देश को रिप्रेजेंट करता। नहीं होता ना ऐसा, बिकॉज सबकी पर्सनालिटी अलग है। हो सकता है एक व्यक्ति पढ़ने में इतना अच्छा हो कि वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने। हो सकता है वो साइंटिस्ट ऐसे एक मशीन निकाल दे जिससे कि आप जैसे ही ये वीडियो देखो अपने आप आपके हाथ लाइक की तरफ बढ़ जाए। अभी तक नहीं किया तो कर दो, बट ज़रूरी नहीं है वही सेम व्यक्ति एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन जाए। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी समझनी पड़ेगी, आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन समझनी पड़ेगी। सर के ऊपर लोन रखा हुआ है और आप आ रहे हो यहाँ पे अपना लक आजमाने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग करके हैं। यही चीज़ें बची हैं। आपको सिंपल से समझना है, प्यार से समझा रहा हूँ, ऐसे फटकार नहीं रहा हूँ, दिल पे मत लेना। बट पॉइंट आपका सिंपल सा है कि अपनी पर्सनालिटी को पहले समझो। एक और चीज़ आपको समझनी है जो एक बहुत बड़ा मिस्टेक काफ़ी सारे डे ट्रेडर्स के बीच में हो जाता है, वो ये हो जाता है कि वो आधी जीवन उलझे रहते हैं कि इंडिकेटर करे, प्राइस एक्शन करे या ओपन इंटरेस्ट करे। मिलॉर्ड, मुद्दा ये नहीं है मिलॉर्ड, फैक्ट तो ये है कि आप पैसा इन सारी एनालिसिस से कमा सकते हो। चाहे आप ओपन इंटरेस्ट करो, चाहे आप प्राइस एक्शन करो, चाहे आप इंडिकेटर बेसिक्स वाले लो, बस आपको कुछ ओवरडू नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल इंडिकेटर्स आपने देखा है, लेकिन स्क्रीन पे आपने 10 इंडिकेटर लगा दिए, मूविंग एवरेज लगा दिया, वीवैप लगा दिया, 4 त्रिकोण खींच दिए, तो फिर कहाँ से पैसा बनाओगे? आधे टाइम तो वही फिगर आउट करोगे कि इसका मतलब क्या है। लाइकवाइज अगर आप बोलते हो कि इधर से मैं ज़्यादा पैसा बनाऊंगा, इधर से पैसा बनाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता यार। आपको ये चीज़ समझनी होगी मेरे दोस्त, दैट आप सिर्फ प्राइस एक्शन पकड़ लो या सिर्फ ओपन इंटरेस्ट पकड़ लो, या ये एक बार उसको मास्टर कर लिया, उसके बाद आप किसी एक चीज़ पे आ सकते हो, वो चीज़।
सो अब ये सब करने के बाद आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने कौन सा सेगमेंट लिया। सो लेट्स से अगर आपने ऑप्शंस लिया है तो ज़रूरी हो जाता है कि आप नेक्स्ट स्टेप पे चले, वो जस्ट टू फाइंड आउट अ गुड प्लेटफॉर्म विच हैज़ डिसेंट अमाउंट ऑफ टूल्स, और इसमें मैं आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ। और ऐसे एक प्लेटफॉर्म का नाम है ग्रो। जी हाँ, ग्रो के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। इनके पास 3 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके पास आपको एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऑप्शन चेन का डेटा मिल जाता है, जहां पर आप आराम से स्ट्राइक प्राइस और मैच्योरिटी डेट खोज सकते हो। यहां पर आपको मिलता है टॉप ट्रेडेड ऑप्शन स्ट्राइक प्राइसेस, साथ में उनके ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम्स। फिर आप ऑप्शन बायर हो या फिर सेलर हो, आप आसानी से इन फीचर्स का एडवांटेज ले सकते हो। सबसे बढ़िया चीज़ है, टाइम डीके या फिर थीटा डीके के कारण काफ़ी सारे ऑप्शन बायर्स का नुकसान हो जाता है, स्पेसिफिकली अगर आप कम वॉल्यूम वाले स्ट्राइक प्राइसेस को पिक कर लेते हैं। वहीं पर ग्रो आपको हेल्प आउट करता है, बिकॉज इसके फीचर से आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं बाय चूजिंग द राइट स्ट्राइक ऑप्शन। ग्रो में आप तेजी से अपने ट्रेड्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो मेक श्योर अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट चीज़ है, क्यों आप लूज़ करो, पता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग अपने ब्रोकरेज और टैक्सेस से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप अंधाधुन ब्रोकरेज दिए जा रहे हो, अंधाधुन टैक्सेस भरे जा रहे हो, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, बिंदास करते जा रहे हो। आपको ये चीज़ समझनी है दैट एक ये कॉमन मिस्टेक होता है कि हम लोग ना प्रॉफिट मतलब जो स्क्रीन पे आता है उसी को कंसिडर करते हैं। नहीं, प्रॉफिट वो नहीं होता, प्रॉफिट वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट नोट पे आपके घर के पास आता है और दिल को छल्ली कर दे सीना मेरा ऐसा कर देता है, बिकॉज वो चार्जेस होते हैं ना वो आपके प्रॉफिट को खा जाते हैं। कमेंट्स में बताना कितने लोगों ने ऐसा देखा हुआ है कि दिन में तो अच्छा 500-1000 रुपीज़ प्रॉफिट बनाया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नोट आया तो पता चला लॉस में निकला। अच्छा, ये कितनों के साथ हुआ है? मेरे साथ तो पहले हुआ है, 7-8 साल पहले हुआ था, बहुत बार हुआ था, 2-3 बार, कि अरे यार मैंने तो मुनाफा बनाया था, ये तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में नेगेटिव, क्योंकि तब तो ब्रोकरेज भी ज़्यादा हो रहे थे ना, मतलब करीब 0.4-0.5% के बेसिस पे लग जाता था। बाद में ना वो 20 रुपीज़ वाला सीन आ गया। तो ये चीज़ आपको देखना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि एक बहुत बड़ा जो मैंने देखा है, पर्सनली ऑब्जर्व किया, कि कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट से बहुत डर जाते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स तो नहीं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से डर जाते हैं। देखो, अगर आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आपको तो पता है कि बैलेंस शीट क्या होता है, पीएनएल स्टेटमेंट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन वही चीज़ एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, नॉन एमबीए वाले बंदे को बता दो तो वो सुनते ही डर जाता है, अरे भाई तोबा तोबा, क्या क्या कौन से मंगल ग्रह के शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, वहीं पर डर जाते हो। वो डरना नहीं है, आपको समझना है कि सारी चीज़ें सीखी जा सकती है। इंसान है, भगवान ने ना अपने 2 कानों के बीच में एक बहुत तगड़ी चीज़ दी हुई है, उसको कहते हैं दिमाग। और यही दिमाग आपको बुरे से बुरे समय से भी निकालेगा और बुरे से बुरे कंसेप्ट भी सिखा सकता है, प्रोवाइडेड आपके अंदर सीखने की इच्छा हो, सीखने की चेष्टा कीजिए, तब आप अपने आप समझ सकते हो। तो पॉइंट ये है कि आपको डरना नहीं है, ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स है, इवेंचुअली यू कैन लर्न एंड यू कैन ऑल्सो अर्न। आपकी ये भी चीज़ समझनी है कि एक और प्रॉब्लम होता है कि उनको ना बहुत कोई गाइड करने वाला ऑन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं होता है। देखिए, टेक्निकल आपको किताबों में मिल जाएगा, साइकोलॉजी की भी कुछ किताबें, लेकिन वो विदेशी कंटेक्स्ट में रहती है। तो आपको चाहिए भारत में जिसने ट्रेड किया हो, निवेश किया हो, वो आपको थोड़ा बहुत सिखा सके। और उसी के लिए अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बिकॉज हम इसी तरह के एजुकेटेड वीडियोज़ लेके आते हैं जिससे आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये एक और बहुत बड़ा एक बैरियर हो जाता है, बिकॉज आपको सही राइट गाइडेंस नहीं मिलता। एक और बड़ी मिस्टेक, होपलेसली होपिंग करते हो आप लोग। मतलब एक ऑप्शन खरीद लिया 100 रुपये का, 100 रुपीज़ का एक ऑप्शन खरीद लिया, गिर रहा है यार, मार्केट तो गिर रहा है, क्या करें, मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, हम होल्ड करके बैठे हुए हैं, हम निकल ही नहीं रहे उससे। हम ये आस में बैठे हुए हैं कि वो आज नहीं तो कल रिकवर होगा। अरे भाई, और फिर वो 70 आता, उसके बाद इतना गिर गया, अब तो करेगा, 30% गिर गया, अब करेगा, फिर 40 पे आ जाता, अब करेगा, 20 पे आता है तो हम होप ही छोड़ देते, चलो यार अब इतने देर होल्ड किया, 20 रुपये के लिए क्या ही निकालेंगे, पड़े रहने दो, और हो गया पूरा लॉस। होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे ट्रेडिंग हो, इट इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। फाइनल मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, वो जब ऑप्शन खरीद रहे या इवन फ्यूचर के लॉट खरीद रहे या इवन स्टॉक्स पे डील कर रहे हैं ना, वो लो वॉल्यूम स्टॉक्स पे कर देते हैं। लो लिक्विड और लो वॉल्यूम स्टॉक्स का सबसे प्रॉब्लम ये रहता है कि वहाँ पर मैन्युपुलेशन और ऑपरेटर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आप कभी भी फंस सकते हो और बड़ा बड़ा नुकसान कर सकते हो। तो दोस्तों,
आपको ये समझना है, रैदर देन पिकिंग 1 रुपी का स्टॉक एंड थिंकिंग कि मैं इधर से मोटा पैसा कमाऊंगा, इट्स बेटर टू बाय अ 500 रुपी स्टॉक जिसके टेक्निकल्स अच्छे हैं, जिसमें फंडामेंटल्स काम करते हैं, जिसमें वॉल्यूम अच्छा हो, जिसमें ऑपरेटर कम आएगा, जो शायद निफ्टी 50 या निफ्टी 100 का स्टॉक है, मैनिपुलेशन का एक्सटेंट कम रहता है। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कौन से वो मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।